गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है, 5:45 हो रहे हैं और बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। जैकी को मैं टेरेस पे जाके शूशु पॉटी कराया आई हूँ और अब मुझे करनी है 15 मिनट साइकिलिंग। सचिन जी जा चुके हैं जिम के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ पहले बाहर का नज़ारा। अंधेरा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। स्ट्रीट डॉग्स को मैंने खाना डाल दिया है, लेकिन वो खाना खा के जा भी चुके हैं। मैं आपको उनका दिखाती हूँ कटोरा और गेट के बाहर दिखाती हूँ घना अंधेरा। और फिर चलते हैं हम आप टेरेस पे, मतलब मोमटी पे, जहाँ पे मेरी साइकिल रखी है। मैं चलाऊँगी 15 मिनट साइकिल और करूँगी साइकिलिंग और थोड़ा वार्म अप। चलिए चलते हैं बाहर, है ना। ये खोला मैंने गेट और ये लाइट खुली हुई है, आप देख सकते हैं, है ना। और इसे बंद करते हैं हम और दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। ये हो रहा है अंधेरा और ये खोला मैंने गेट, है ना। और ये ऑन करती हूँ बाहर की लाइट और ये हम चलते हैं। ये खड़ी है मेरी गाड़ी, है ना। ये बाहर ठंडा हो रहा है, बाहर कोहरा हो रहा है, देखिए आप, है ना। और नीचे हो रहे हैं और ये मेरी तुलसी माता, जय मेरी तुलसी माता को। ये मेरे गेंदे के पेड़ देख सकते हैं आप। और ये देखिए स्ट्रीट डॉग्स के लिए मैंने रखा है कटोरा, यहाँ पे रख रखा है और डॉग्स अभी खाना खा के चले गए हैं ये। और जो थोड़ा बहुत बचा है अभी थोड़ी देर में आएंगे। ये देखिए ये आ गया, खाओ 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 खाओ, खा लो 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 खा लो। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात गंदी बात। और अब मैं चल रही हूँ अंदर, है ना। और ये मैं बंद करती हूँ गेट को। 1 मिनट पहले चला लूँ लाइट, क्योंकि हो रहा है अंधेरा, है ना। देखिए और मैं चलती हूँ अब अपनी के लिए। देखिए ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छा वाला। और ये की भी रखी है साइकिल। अब थोड़ी देर साइकिलिंग, है ना। ये बैठ गई मैं अपनी साइकिल पे। उप्स। दोस्तों 1 मिनट, 15 मिनट की साइकिलिंग करने के बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ छत पे। हो गया है उजाला और थोड़ी सी आ गई है गर्मी। हालांकि दोस्तों मुझे ठंड से मुझे इतना ठंडा लग जाता है कि मुझे थोड़ा सा सुबह सुबह, देखिए आपको चांद भी दिखाती हूँ दिन। ये देखिए चांद दिख गया दिन में, और कुछ लोगों को चांद तारे दिन में दिखाने पड़ते हैं, है ना। तो ये देखिए ये दिख रहा है चांद छोटा सा, और उस डायरेक्शन से निकलेंगे सूरज देवता हमारे। अभी प्रकट नहीं हुए हैं और मैं थोड़ा सा 10 मिनट वॉक कर लूँ, है ना। और दोस्तों बताइए आप, सबकी सुबह हो चुकी होगी आई थिंक। जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसके हस्बैंड्स जिनके सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं 8 बजे, तो उनको लंच की प्रिपरेशन भी करनी होती है ना। और अब मैं 5 मिनट वॉक कर लूँ और फिर नीचे जाके अपने लिए बनाऊंगी गरम 1 कप चाय। दोस्तों गर्मियों में जो था थोड़ा सा ये रहता है कि चलिए मैं वॉक कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, है ना। क्योंकि टाइम हो जाएगा अच्छा खासा और मुझे 1 घंटे के अंदर सारे काम करने होते हैं।
साइकिलिंग, वॉकिंग प्लस चाय भी बनाऊंगी अपने लिए। पहले मैं अजवाइन वाला पानी पीती थी दोस्तों, गरम गरम, है ना। आजकल वो मैंने स्किप कर रखा है क्योंकि मुझे उठते के साथ ही चाय की हुड़क लगती है। और अब जब मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, और अब ठंडा हो गया है तो मुझे बस ये लगता है कि जल्दी से थोड़ा सा वार्म अप होके और एक गिलास जब चाय बनाती हूँ अपने लिए तो उसमें जब पानी रखती हूँ तो आधा गिलास पानी पहले अपने लिए थोड़ा सा बॉईल करके पीती हूँ। और जब तक मैं पानी पीती हूँ तब तक मेरी चाय बन जाती है, और फिर मैं एक कप चाय पीती हूँ। और चाय पीने के बाद झाड़ू लगा के भगवान जी वाले रूम में मैं झाड़ू पोछा लगा के फिर नहाने जाती हूँ, है ना। इतनी देर में सचिन जी आ जाते हैं। चलिए अब जल्दी से 10 मिनट की वॉक और बची है, मैं कर लूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों साइकिलिंग करके मैं आ गई हूँ नीचे, और मुझे आज धोने हैं अपने झुंडे, मीन्स ये बाल लहराते हुए। और करूँगी आज शैम्पू, आज वेडनेसडे है। सप्ताह में मैं 2 बार शैम्पू करती हूँ दोस्तों, एक वेडनेसडे और एक फ्राइडे। नहीं, और अगर मतलब या फ्राइडे या मंडे, है ना, 2 दिन करती हूँ। अगर वेडनेसडे मेरा स्किप होता है तो फ्राइडे मस्ट है, फ्राइडे, और फिर सैटरडे संडे स्किप करके फिर मंडे धोती हूँ, है ना। तो सप्ताह में मैं 2 बार शैम्पू करती हूँ। और कहीं मुझे बाहर घूमने जाना होता है तो मैं 3 से 4 या 5 बार भी शैम्पू कर लेती हूँ। ऐसा मेरा कुछ पैटर्न नहीं है बंधा हुआ कि 1 या 2 ही बार धोने हैं। और ये बन रही है मेरी, आप ये देख सकते हैं, ये बन गई मेरी, खौल रही है चाय। और इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा दूध, है ना। मलाई आ रही है, इसको, मलाई को स्किप करती हूँ मैं। और दोस्तों हाँ, साथ में आपको दिखाऊं, मैं बनाऊंगी आज काले चने की सब्जी। तो ये चने उबलने रख, और बस चाय बना के चाय पीती हूँ और फिर जाती हूँ फटाफट नहाने। गर्मा गर्म चाय बन चुकी मेरी, गर्मा गर्म चाय दोस्तों, और इसके साथ ये है रस। और तो चाय मैं अकेले नहीं पीती हूँ, चाय के साथ मैं 1 या 2 रस खाती हूँ। ये मैंने पहले भी मेंशन करा है, ना मैं पीती हूँ ना मैं किसी को चाय खाली पीने देती हूँ, मीन्स सचिन जी को। क्योंकि दोस्तों खाली चाय पीने से, मतलब अगर आप प्लेन, मतलब चाय के साथ कुछ नहीं लेते, कोई स्नैक नहीं लेते, तो फिर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उससे अच्छा है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लें। तो मैं चाय के साथ एक रस लूंगी, और फिर मैंने काले चने उबलने रख दिए हैं गैस पे, और मैं जाऊंगी नहाने। और उससे पहले मैं आपको जैकी की नोई नोई दिखाती हूँ। सो रहे हैं मेरे जैकी। ये आ गई मैं बेडरूम में, और ये देखिए जैकी के खर्राटे। देखिए दोस्तों जैकी के खर्राटे। आप, कोई कह सकता है कि ये डॉगी खर्राटे लेता है, और ये तो इसके बहुत अभी हल्के वाले खर्राटे हैं। जब ये रात में तेज तेज खर्राटे लेता है ना, तो ऐसा लगता है अगर रात में बिल्कुल कमरे में अंधेरा कर दिया जाए और बाहर से कोई अगर अनजान आदमी, जिसको ये नहीं पता हो कि घर में डॉगी है, वो घुसे, तो वो ये सोचेगा कि कोई बुढ़ा ठुड्डा आदमी सो रहा है जो बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। तो ये ऐसे खर्राटे लेता है जैसे शादी ब्याह में आप देखते हैं ना, हम जाते हैं तो कोई हॉल खाली होता है और उसमें, मतलब रात में स्लीपिंग टाइम में सब अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं, और कोई कमरा ऐसा होता है जिसमें से बहुत तेज तेज खर्राटों की आवाजें आ रही होती हैं, और जब जाके देखते हैं तो उसमें पता लगता है कोई मामा जी या काका जी कोई सो रहे हैं जो बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। तो इसका वो आलम है दोस्तों, ये इतनी जोर जोर से खर्राटे लेता है। और कभी कभी तो ये होता है कि सचिन जी भी थके हुए होते हैं तो वो भी खर्राटे लेते हैं, और मेरे को भी सर्दियों में दिक्कत हो जाती है तो मैं भी खर्राटे लेती हूँ। तो हम लोग तीनों में कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन किससे तेज खर्राटे लेगा। जैकी भी खर्राटे लेता है, मैं भी खर्राटे लेती हूँ, और सचिन जी भी खर्राटे लेते हैं। चलिए खर्राटे खर्राटों में मेरी चाय ठंडी हो रही है, अब मैं चाय लेके जाती हूँ, चाय, और ये पकड़ती हूँ रस, और ये लेती हूँ चाय अपनी, और चाय पीती हुई चलती हूँ मैं। ठंड में चाय, और ये आ गई मैं अपने रूम में। और दोस्तों अब मैं एक कप चाय पीऊंगी जल्दी से, 5 मिनट के अंदर जल्दी चाय पी के। आप ये चाय रस रखे हैं मेरे, और मैं चाय रस पी के नहाने जाती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया, 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और 10 मिनट के अंदर मुझे ये जल्दी से पी के। और सचिन जी आजकल क्योंकि थोड़ा सा लेट आ रहे हैं जिम से,
तो उनको 7:15 से 7:30 बज जाते हैं। तो 15 मिनट के अंदर मैं नहा के, 15 मिनट मेरा नहाने में जाता है और 15 मिनट मेरा पूजा में जाता है। तो 7 से 7:30 के बीच में मैं नहा के पूजा करके अपना निपट लूँगी और इतनी देर में मेरे काले चने उबल जाएंगे। तो उनके लिए स्प्राउट्स भी तैयार करने हैं, जिसके लिए मुझे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और गाजर चॉप करनी है और बनाऊंगी मैं उसमें से थोड़े से काले चने निकाल के काले चने की सब्जी और चपाती और चावल। तो बस जल्दी से चाय पीती हूँ। दोस्तों मैंने नहा के पूजा वगैरह कर ली है और ये एक तरफ हो रहे हैं चावल और दूसरे कुकर में रखे हैं मैंने छोले और ये रखे हैं क्या कहते हैं काले चने स्प्राउट्स के लिए। और मैंने ये स्प्राउट्स के लिए टमाटर और हरा धनिया, प्याज ये काट लिया है और ये इस तरह तैयार हो जाएंगे। और किचन अभी पूरा फच फच हो पड़ा है क्योंकि बहुत जल्दी में आज मैं ऑलमोस्ट बहुत देर लेट हो गया मुझे और जल्दी से बस रोटी सेकनी है। इधर काले चने की सब्जी बन गई, चावल बन गए, स्प्राउट्स तैयार है। सचिन जी नहाने गए हैं, नहा के आएंगे, उनको नाश्ता दूंगी स्प्राउट्स का और काले चने, रोटी, चावल उनके टिफिन में रखूंगी और बस जल्दी से जल्दी करती हूँ ये सारा काम, है ना। 10 बज रहे हैं और जैकी अभी तक सो रहे हैं। ये जैकी सोई कर रहा है अभी, इसके खराटे देखिए। दोस्तों 11:15 बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। जैकी को खाना खिला दिया है, कपड़े धो के छत पे डाल दिए हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है, सचिन जी ऑफिस जा चुके हैं, लंच और नाश्ते में आज मैंने स्प्राउट्स बनाए थे काले चने वाले और लंच में मैंने बनाए थे काले चने की सब्जी, चावल, रोटी। और अब 11:15 बज रहे हैं, मैं जाऊंगी छत पे, 1 घंटे सूखूंगी, मतलब आधे पौन घंटे में छत पे बैठूंगी। और मेरे बाल अभी भी नहीं सूखे हैं, ड्रायर मैंने लगाया नहीं है तो ये थोड़े से गीले हो रहे हैं अभी यहाँ के। तो खुद भी सूखूंगी, बाल भी सुखाऊंगी थोड़े से और विटामिन डी भी लूंगी। तो छत पे जाऊंगी और आप मैंने काटा है एक अमरूद, इस पे डाला है चाट मसाला और ये सचिन जी के लिए थोड़े से स्प्राउट्स बनाए थे, ये अपने लिए भी थोड़े से कटोरी में बचाए हैं जो कि मैं दोपहर में 2:30-3 बजे करीब लंच की जगह लूंगी। और ये बनाई है मैंने काले चने की सब्जी जिसमें कि तेल ज़्यादा हो गया है आज। और 1 मिनट, कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रही है। और ये रखा मैंने ये, और ये है चावल और कैसरोल में है रोटी। तो बस आज का लंच ये होता है और लंच की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्प्राउट्स हो जाएंगे, मेरा तो स्प्राउट्स में ही काम हो जाएगा। फिलहाल मुझे चाय की लग रही है लेकिन मैं चाय नहीं पीऊंगी। 3 अमरूद बचे हैं, अमरूद खराब हो जाएंगे और सचिन जी कह के गए हैं 2 दिन के अंदर अमरूद खत्म करने हैं। तो एक मैं अभी खाऊंगी, एक मैं कल खाऊंगी। तो अब मैं जाती हूँ छत पे, जैकी भी मेरे साथ साथ जाएंगे और हम दोनों छत पे सूखेंगे, थोड़ा सा विटामिन डी लेंगे और फिर हम नीचे आके आपसे बात करते हैं। चलिए अब ये अमरूद मैं चलती हूँ, है ना। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते एकदम आज पूरा दिन मैंने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की थी, तो आज मैंने उन्हें फ़ोन किया अभी। और अपने इससे पहले जो व्लॉग मैंने बनाया था उसमें मैंने मेंशन किया था अपने डॉग का, एक लैब्रा डॉग का जिसका नाम डॉन है, और मैंने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है काफ़ी टाइम से और वो 9 साल का हो चुका है दोस्तों और उसकी ड्रिप चढ़ रही है। तो आज 5th डे है और आज भी उसके ड्रिप चढ़ेगी दोस्तों। वो खा पी नहीं रहा है कुछ भी, तो ड्रिप के थ्रू से जो है दवाइयाँ और एनर्जी दी जा रही है क्योंकि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा ना कुछ पी रहा है। तो अभी मेरी मम्मी से बात हुई तो उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, नाजुक बनी हुई है दोस्तों। और डॉक्टर्स ने जो डायग्नोस किया है कि उसकी एक वैक्सीनेशन थी जो कि छूट गई थी बीच में, जिस वजह से उसके अंदर एक वायरस फैला है जिसका ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब वो मतलब कुछ खाना शुरू करेगा। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि काफ़ी वीक हो गया है दोस्तों, लैब्रा डॉग है और बहुत प्यारा ही डॉग है, बहुत प्यारा बच्चा है वो। और अभी बीच में मेरा भाई भी दिल्ली से आया था सिर्फ उसको देखने के लिए, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के चलते उसके डॉक्टर से मिलने। और अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा एक्टिव तो हुआ है वो, थोड़ा सा, जैसे पहले बिल्कुल ही डल था, अब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा मूवमेंट में आया है वो, लेकिन अभी भी ना वो कुछ खा रहा है ना पी रहा है। आज भी उसके ड्रिप लगेगी दोस्तों।
तो डॉक्टर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं। बाकी इस वजह से थोड़ा सा मेरा सुबह से मैं मतलब ठीक थी, लेकिन अब जाके मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है दोस्तों, क्योंकि मैं डॉन से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स, मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी सी 3 साल की भतीजी भी उससे बहुत प्यार करती है। वो उसको डॉन अंकल बोलती है। और दोस्तों बस अभी तक ये है कि बस वो ठीक हो जाए जल्दी से। तो दिमाग में बस यही टेंशन रहती है कि डॉन को लेके 24 घंटे। अब देखिए काम है, लाइफ है, सारे काम होते हैं, लेकिन वही है कि दिमाग में कुछ भी काम करो तो वो डॉन की तबीयत चलती रहती है पीछे से बैकग्राउंड में कि कैसी है कैसी है। और इसी मारे मैंने मम्मी पापा दोस्तों मेरे घर में मम्मी पापा उससे बहुत अटैच्ड है। हम अटैच तो हम सभी हैं, क्योंकि मैं रुद्रपुर हूँ, भाई दिल्ली है, तो हम लोगों की मेरी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन मम्मी पापा के साथ वो रहता है, वहाँ रहता है। तो एक वो उनका बच्चा ही है, आप समझो। तो एक बच्चा माँ बाप के सामने अगर बीमार पड़ा हो तो कैसा फील होता है माँ बाप को। तो वही मम्मी पापा का आलम है। पापा की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी की भी मेरी दोनों पैरों के ऑपरेशन हो चुके हैं, थायराइड प्रॉब्लम है और दुनिया भर की बीमारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके मम्मी पापा को, आपको मैंने मेंशन किया था कि मेरे पापा को कैंसर था। बहुत सारी कीमोज उन पे अप्लाई हुई हैं, बड़ी मुश्किल से वो फिर से अपनी लाइफ में जो है वापस आए हैं, लेकिन बावजूद इसके भी। और वो मतलब फिर से उन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू करी है। मैंने आपको बताया था कि मेरे फादर प्रोफेशन से सीनियर लॉयर हैं, बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और विल पावर स्ट्रॉन्ग है उनकी, तो अपनी हिम्मत से वो लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं। और सारी टेंशन, सारी बीमारियों के बावजूद भी वो डॉन की इतने अच्छे से टेक केयर करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्स शुरू से रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो पेट्स की केयर करते हैं पापा, मेरे पापा मतलब पेट्स को बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी केयर करते हैं। उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनकी मेडिसिन्स, उनकी वैक्सीनेशन, हर चीज़ का ख्याल मेरे पापा रखते हैं दोस्तों। और आज भी मेरे पापा 70s के होने को हैं, लास्ट ईयर, अगले साल 70s के हो जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके वो मतलब और इतनी बीमारी के बाद भी अपनी पूरी हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और डॉन से वो बहुत अटैच्ड हैं दोस्तों। तो उसकी केयर में मतलब अब जब से वो बीमार पड़ा है, दिवाली से मम्मी पापा दिन रात एक कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। मेरे घर में सर्वेंट्स भी हैं, सब हैं, लेकिन पेट्स जो होते हैं बच्चे की तरह होते हैं, उन्हें सर्वेंट्स के हवाले से तो नहीं छोड़ा जा सकता दोस्तों। तो ये है, सचिन जी की कॉल आ रही है, मैं थोड़ी देर में अटेंड करूँगी दोस्तों। तो थोड़ा सा मेरा मूड अभी जो था, एकदम से उसकी मम्मी से मैंने घर पे बात करी, वीडियो कॉल करी, डॉन से भी बात मतलब डॉन से वीडियो कॉल पे देखा। मेरा बच्चा वो इतना एक्टिव था और बिल्कुल निढाल सा पड़ा है, तो बहुत दिल को तकलीफ़ हो रही है दोस्तों। और आप मेरी छोड़िए, मम्मी पापा जो जो देख रहे हैं दिन रात उसको, जो उसकी सेवा में दिन रात एक कर रहे हैं, ना उन्हें नाश्ते का पता है ना खाने का पता है, दिन रात उसी की सेवा में लगे हुए हैं कि ये कुछ खाए, ये कुछ पिए। डॉक्टर से हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि 3 डॉक्टर्स बदले जा चुके हैं दोस्तों। और फाइनली डायग्नोज ये हुआ है कि इसकी एक वैक्सीनेशन बीच में छूट गई थी, जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। आज उसकी पॉटी में भी थोड़ा सा ब्लड आया है, 5 दिन के बाद आज थोड़ी सी उसने शिट की थी जिसमें कि ब्लड आया है थोड़ा सा। तो अब डॉक्टर अब फिर आएंगे, फिर उनसे बात होगी कि क्या प्रॉब्लम है इसको। तो उन्होंने पहले तो ये डायग्नोज करा था कि इसके किडनी में इन्फेक्शन है। फिर अब जो डायग्नोज हुआ है वो ये हुआ है कि उसका जो है एक वैक्सीनेशन छूट गया था, जिसकी वजह से जिन्हें एक बीमारी है दोस्तों, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो वो उसको हुई है। तो उसकी वजह से जो है उसको ये दिक्कत हो रही है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अब बस फिंगर्स क्रॉस्ड वो ठीक हो जाए दोस्तों, बस भगवान जी से यही प्रेयर है। और
अब मूड मेरा अच्छा नहीं हो रहा दोस्तों। शाम होते होते मैं सुबह उठती हूँ, मैंने सुबह इसलिए मम्मी पापा से बात भी नहीं करी क्योंकि वही है दोस्तों कि डॉन की एक तो मतलब अपना भी केयर करना, पापा की मेडिसिन्स होती हैं, पापा मेरे कोर्ट भी जाते हैं, और उसके बाद फिर डॉन की हर एक घंटे में, हर आधे घंटे में उसको ले जाके कुछ ना कुछ मम्मी मेरी कोशिश करती है कि कुछ खाए। कभी अंडा, कभी दलिया, कभी फ्रूट्स, कभी कुछ, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो हर भरपूर कोशिश कर रही है कि ये कुछ खाए, कुछ पिए, पर वो कुछ नहीं खा रहा है दोस्तों। तो इसके चलते मेरा मूड भी अब थोड़ा क्या पूरा ही मूड मेरा अब ऐसा हो गया है कि बस। और बस दोस्तों, अब क्या कहूँ इससे ज़्यादा। और डॉन की हालत देख के जो है, अच्छे खासे मूड में थी मैं और मेरा दिमाग अब जो है ऐसा हो रहा है कि क्या करूँ बस। और मैं ज़्यादा सोचूंगी तो मैं रोने बैठ जाऊंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत प्यारा कुत्ता है और बहुत अटैच्ड है हम सब उससे। तो बस वो ठीक हो जाए दोस्तों। और बाकी बस इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ, क्योंकि अब मूड ऑफ हो गया है तो अब कुछ और शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कर भी नहीं पाऊँगी आज, क्योंकि अब दिमाग में बस डॉन का ही चल रहा है दोस्तों। और वीडियो कॉल पे मैंने जब बात करी तो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो मुझसे तो वो इतना अटैच्ड है कि मैं वीडियो कॉल पे भी, जैसे उसका नाम डॉन है, मैं प्यार से डॉनू डॉनू करके बोलती हूँ, डॉनू डॉनू, तो वो रिएक्ट करता है एकदम। तो बस दोस्तों, मेरा तब से जो है वीडियो कॉल पे देख के दिमाग ख़राब हो रहा है। और अब चलिए, जो भी है, द शो मस्ट गो ऑन। ज़िंदगी है, मैं यहाँ हूँ, सारे काम भी कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दिमाग में हर पल 24 घंटे, आप यकीन मानिए, मेरे डॉन की तबीयत का चल रहा है कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए दोस्तों। क्योंकि बस अब आप सब मैं क्या कहूँ दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ कल आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिन लोगों के पास भी पेट्स हैं, प्लीज़ अपने पेट्स की टेक केयर अच्छे से कीजिए। ये बेज़ुबान कुछ नहीं समझते सिवाय आपके प्यार के। भगवान ने जैसे आपको बनाया है, जैसे हमें बनाया है, ऐसे ही इन्हें भी बनाया है। आत्मा हम सब में सेम ही है, बस रूप बदला है, शरीर बदला है। हमें भगवान जी ने इंसान का शरीर दिया है, इन बेजुबानों को जानवरों का शरीर दिया है। और क्या जाने हमें ये शरीर छोड़ने के बाद अगला जन्म किस रूप में हमें मिले। तो इस जन्म में जितनी सेवा हम कर सके जानवरों की, बेजुबानों की, उतना अच्छा है, ताकि भगवान अगर अगला जन्म हमें जानवर योनि में दे भी, तो हम वो जन्म हमारे लिए ऐसा, मतलब एक वरदान साबित हो जाए, किसी अच्छे घर में जन्म मिले, जिससे कि मतलब हम टेक केयर अच्छी हो सके। अब आप, मैं मतलब क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि इस समय मेरे दिमाग में बहुत टेंशन चल रही है डॉन को लेके। तो बस जिन जिन जो लोग पेट्स पालते हैं उन्हें वैसे ही अपने पेट से बहुत लगाव होता है, लेकिन जिन्हें लगाव नहीं भी है, अपने इस व्लॉग के थ्रू मैं ये हाथ जोड़ के विनती करूँगी, प्लीज़ बेजुबानों से प्यार कीजिए। जिन्हें भगवान ने ज़ुबान दी है, बोलने की शक्ति दी है इंसान के रूप में, वो तो अपनी अपनी हारी बीमारी, अपनी तकलीफ़ को कह के बता सकते हैं, पर ये बेजुबान जानवर सिवाय अपने हाव भाव से, सिवाय अपनी आँखों से, अपने प्यार के से ये दर्शा सकते हैं। इन्हें भगवान ने यही शक्ति दी है, इस शक्ति को समझिए, इनसे प्यार कीजिए, इनका ध्यान रखिए। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। आपसे कल फिर मिलूँगी नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।